वेलकम टू आई रील मास्टर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, हम आरआरबी एनटीपीसी के और रेलवे के दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स और जीएस सेक्शन की टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे और नहीं जानते तो आप ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कीजिए कि एनटीपीसी की डेट्स आ गई हैं। टेंटेटिव डेट्स जो होनी है 5 जून से 23 जून के बीच में। ठीक है, उसका मैंने शॉर्ट्स में नोटिफिकेशन भी डाला है। तो आज की वीडियो में हम अवार्ड सेक्शन में जो हमारे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो पिछले साल से और टिल डेट प्रेजेंट टाइम तक दिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। और अगेन मैंने इसका भी पीडीएफ बनाया है जो आपके सामने स्क्रीन पे है, तो आप इसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है ये, और आप इसको पढ़ लीजिएगा और बिल्कुल कंसाइज तरीके से, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है वो हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये पीडीएफ भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाला है। ठीक है, और बचे हुए सेक्शंस के भी हम इसी तरह आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, और अब वीडियो की फ्रिक्वेंसी थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, और चलिए तो फिर आज की हम अपनी ये पीडीएफ देखते हैं कि क्या क्या अवार्ड्स में हमने कवर किया है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा, और एक बार जब आप दोबारा से इसको पढ़ेंगे तो आपको ये मेमोराइज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हु वर मेजर विनर एट 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। तो राफेल नडाल, जो कि 22 अप्रैल 2025 को इनको मिला है। राफेल नडाल, सिमोन बिल्स और आर्मेंड डुप्लेंटिस। ठीक है, इनको लॉरस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड मिला है मैड्रिड में। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में देखिए, प्रेसिडेंट जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको लिस्बोन में क्या 2025 में क्या ऑनर यानी क्या सम्मान मिला है। तो लिस्बोन जो सिटी है ये आपकी इंडिया और पुर्तगाल के बीच जो रिलेशंस है उसके, तो उनकी इंडिया ये पुर्तगाल विजिट के दौरान जो इंडिया और पुर्तगाल के बीच कुछ समझौते हुए हैं और उसी के चलते इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, लिस्बोन कहाँ पे है? पुर्तगाल में। और अब देखिए अगला, जैसे आरबीआई को 2025 में से 2025 में कौन सा अवार्ड मिला है और किस लिए मिला है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है। ठीक है, लंदन में। और इसके डिजिटल जो इनिशिएटिव्स इसने शुरू करे प्रवाह और सारथी नाम से। ठीक है, प्रवाह और सारथी अगर क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाए किससे संबंधित है तो आरबीआई से। ठीक है, इसी तरह से तो 2025 में मॉरिशस में किसको अवार्ड मिला है, किस इंडियन लीडर को। तो 11 मार्च 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट नेशनल ऑनर वहाँ का मिला है। ठीक है, इसी तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने बारबाडोस में भी उनको ऑनर मिला है फ्रीडम ऑफ बारबाडोस के नाम से। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर को कौन सा अवार्ड मिला है। तो 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, मुंबई में। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड किसको मिला है 2025 का? 28 जनवरी 2025 को क्रिस्टीना कार्ला कंगेलू, जो कि ट्रिनिडाड के प्रेसिडेंट है। ठीक है, ट्रिनिडाड और टोबैगो के, उनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है। ठीक है, पद्म अवार्ड अनाउंस हो गए थे, 139वें पद्म अवार्ड। ठीक है, अब इसके नीचे भी आएंगे ये। तो इसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड जो है अप्रूव हुए हैं। ठीक है, 2025 में कितनी वुमेन को पद्म अवार्ड मिला है? 23 वुमेन को। और कितने एनआरआई या ओसीआईज वगैरह को अवार्ड मिला है पद्म अवार्ड? तो 10 फॉरनर्स को अवार्ड मिला है। ठीक है, एनआरआई वगैरह जिसमें सभी इंक्लूडेड है। और पोस्टुमस आफ्टर दैट कितने अवार्ड मिले हैं? वो 13। ठीक है, अब देखो कुछ नोटेबल पद्म अवार्ड की इसमें लिस्ट भी है, और जो कि जैसे सुजुकी मोटर्स के चीफ हैं ओसामू सुजुकी। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम मनोहर जोशी, एक्स सीएम जो थे, और एक्स चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेयर सॉरी। ठीक है, अब देखो इसमें स्पोर्ट्स के अंदर और कल्चरल और स्पोर्ट्स दोनों के इंक्लूडेड हैं इसमें। अरिजीत सिंह, श्रद्धा सिन्हा और क्रिकेटर आर अश्विन और एक्स हॉकी प्लेयर पीआर श्रीजेश। ठीक है,
तो इसी तरह हु वर द सम डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूटर रिकॉग्नाइज इन 2025 पद्म अवार्ड्स। तो जो कि राम टेम्पल के आर्किटेक्ट है चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। पैरालंपियन हरविंदर सिंह और ह्यूमैनिटेरियन होम्योपैथ विकास डांगरे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये इस पूरी पीडीएफ में इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, और भी हम अभी देखो आगे आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी तरह पीएम मोदी को 2024 में कुवैत का भी हाईएस्ट ऑनर मिला है, हाईएस्ट सम्मान मिला है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 किसको मिला है? ये नागालैंड के हैं, स्ट्रिन कायरे, ठीक है। और इनकी नोवेल जो है स्पिरिट्स नाइट, इसके लिए मिला है, ठीक है। ये लेडीज़ हैं। और व्हाट सेफ्टी अवार्ड डिड द राम टेम्पल प्रोजेक्ट इन अयोध्या रिसीव? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के नाम से राम टेम्पल अयोध्या को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अब चैम्पियंस ऑफ द अर्थ बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के द्वारा किसको मिला है चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 का? ये वेटरन इकोलॉजिस्ट है माधव गाडगिल, ठीक है, उनको मिला है। हु रिसीव्ड 2024 इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट? ये आपको मिला है चिली के जो प्रेसिडेंट है मिशेल बैचलेट को, ठीक है। इसी तरह गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? उसके बाद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? 55th जो है, ये सब इसमें दे रखा है। आप इसको वीडियो को पॉज करके, मैं इसमें टाइम भी देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का या नोट डाउन करने का, आप इसको नोट डाउन करो और जस्ट एक बार पढ़ के जाना है आपको। और यकीन मानिए ये पीडीएफ भी आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है, क्योंकि इस अवार्ड सेक्शन में शायद ही कोई अवार्ड होगा जो इससे बाहर आपसे पूछा जाए, ठीक है। और अवार्ड सेक्शन से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं रेलवे में, इसीलिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखो 2000 ये क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गए। इसी तरह आपके आगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेके और अगले अवार्ड्स हैं ये, जिसमें बुकर प्राइज़ है। बुकर प्राइज़ भी इम्पोर्टेंट है। 2024 का बुकर प्राइज़ जो है ब्रिटिश राइटर समंता हार्वे को मिला है उनके नॉवल ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। इसी तरह 2024 का नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है? निहोन हिडांक्यो, ठीक है। ये जापानीज़ एटॉमिक बम सर्वाइवर है, सर्वाइवर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनको मिला है, ठीक है। 11 अक्टूबर 2024 को। अब नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसको मिला है? वो साउथ कोरियन ऑथर हैं हैन कैंग के नाम से, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये कोमल पांडा या जेम्स डायसन अवार्ड है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी ठीक है ये, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट है तो ये हमने नोट डाउन किया है। रमन मैग्सेसे अवार्ड सितंबर 2024 में, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो जापानीज़ फिल्म मेकर घिबली और एंड स्टूडियो घिबली को फाउंडर हैयो मियाजाकी, इनको मिला है, ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 17th, ये किसको मिला है? ये मिला है, अच्छा ये अनाउंस हो गया है, जो कि मतलब आगे आने वाले उसमें मिलेंगे। ये अनाउंस हो गया, मतलब ये अनाउंसमेंट की न्यूज़ थी उसकी। अब देखो मलयालम लैंग्वेज फिल्म जो है अट्टम, ये उसमें अब क्योंकि वो अनाउंसमेंट थे, इसमें इसको किसको मिलेगी जो मतलब इस सेरेमनी में ये मिलेगी, मलयालम फिल्म है अट्टम के नाम से, उसको बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है, ठीक है। इसमें ही बेस्ट एक्टर अवार्ड ऋषभ शेट्टी को, ठीक है, कंतारा में उनके रोल के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड नित्या मेनन को। इसी तरीके से इसी तरह ये और अलग अलग कैटेगरीज के अवार्ड्स भी हैं, जो क्वेश्चन नंबर 38 आगे है इसमें ये भी है, ठीक है, ठीक है। तो ये 17 नेशनल फिल्म अवार्ड के अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब देखो अगला जो 41 क्वेश्चन है, अब ये देखो इसमें क्या है, बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, ये अगेन वही 17th नेशनल फिल्म अवार्ड के अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना और इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। फिजी में भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को हाईएस्ट ऑनर मिला है वहाँ का, ठीक है। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को रशिया में भी रशियाज ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज़, ठीक है, ये वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिया गया है यह सम्मान जो है पीएम मोदी को। और इसी तरह अगला
यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मेजर राधिका सिंह सेन को, ठीक है। और ग्रैंड प्रिक्स, अच्छा ये फिल्म मेकर है, इंडियन फिल्म मेकर जिनको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है 2024 का, ठीक है, पायल कपाड़िया। अगला इसी तरह इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इंपॉर्टेंट है, जो जर्मन ऑथर जेनी अनपेनबैक को मिला है और ट्रांसलेटर मिशेल हॉलमैन को मिला है, ठीक है, कायरोस के लिए। अब इसमें अगला ये भी बुकर प्राइज़ है, ये प्राइज़ विनिंग नोवेल कायरोस के लिए जो मिला है। इसके बाद गोल्डमैन प्राइज़ ऑफ एनवायरमेंटल एफर्ट्स है, जो कि आलोक शुक्ला को मिला है 2024 का, ठीक है। पद्म अवार्ड जो मैंने ऊपर अभी बताए थे, ये सब अनाउंसमेंट जो अभी ऊपर मैं बता था कि अनाउंसमेंट हो गई है, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि अप्रैल 2024 में ये मिले हैं, ठीक है। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी है इसमें, सिंगर उषा उत्थुप है। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो साहित्य अकादमी अवार्ड जो 2023 का है वो किसको मिला है, 24 राइटर्स, जिसमें कि नीलम सारन, गौड़ और संजीव, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड है। साहित्य अकादमी 2023 का अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। उसके अलग अलग जो कैटेगरी नीचे और भी दे रखे हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 63 से लेके आगे के क्वेश्चंस भी नोट डाउन करने, ठीक है। ये सब साहित्य अकादमी की अवार्ड की जो कैटेगरीज हैं। और क्वेश्चन नंबर 69 है जो ऑनरी नाइटहुड फ्रॉम यूके इन 2024, नाइटहुड जो अवार्ड मिला है सुनील भारती मित्तल को बना है, जो ये पहले इंडियन बने इस अवार्ड को रिसीव करने वाले, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड जो पोइट है गुलजार और संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। फरवरी 2024 में भारत रत्न किसको मिला है, जो पहले एक्स पीएम फॉर्मर पीएम है पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी और एमएस स्वामीनाथन जी को, ठीक है। कौन से बिहार के सीएम है जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है, कर्पूरी ठाकुर जी को, ठीक है। इसी तरह ये आपके क्वेश्चंस थे, 74 क्वेश्चंस इसमें हमने अवार्ड सेक्शन से प्रिपेयर करें और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, और आप इसको पढ़ो, ठीक है। इसको पढ़ के आपको तैयार करने। और अब अगली जो सेक्शन है उसमें हम आपको जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सम्मेलन, कौन कौन से समिट्स या मीटिंग्स कहाँ हुई पिछले एक साल की इम्पोर्टेंट इवेंट्स कवर करके हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। और इतने आप इस वीडियो को प्रिपेयर करो, इस टॉपिक को प्रिपेयर करो और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नियर बाय है। और यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में और या हमारे ईमेल पे उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और आने वाले टॉपिक्स में, आने वाली वीडियो में दूसरे टॉपिक्स के साथ मिलते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग।